दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिस्टर न्यूज़ टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, जहां आपको बता दें कि जैद बिन साबित एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर इमामगंज मऊ में 1 साल पूरा होने पर नए शैक्षणिक साल के आरंभ के अवसर पर एक शानदार प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता हैदराबाद से तशरीफ लाने वाले मुख्य अतिथि मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हामिद आदमी ने अध्यक्षीय भाषण करते हुए कहा कि मऊ एक औद्योगिक शहर के साथ साथ फिल्मी क्षेत्र अपना एक अलग पहचान रखता है। इस सरजमीन पर बड़े बड़े दीनी इल्मी इदारे मौजूद हैं जो दीनी प्रसारण एवं प्रकाशन का दायित्व निभाते हैं। साथ ही इस नगर में मुहद्दिसीन, फुक़हा, उबदा और बड़े खुद्दाम पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल दौर में, जहां अंग्रेज़ी ज़बान तमाम जवानों पर गालिब होती जा रही है, अंग्रेज़ी भाषा में से उलमा को जोड़ने के लिए हमारे दोस्त मौलाना इरशादुल हक आज़मी जैद बिन साबित एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किया गया था। इस इल्मी शहर में एक बहुत बड़े इल्मी बाब का इजाफा कर दिया गया है। आपने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके सेंटर में आज कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ है। यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप तमाम सोशल प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से अपने टीचर्स की निगरानी में सीखें और इसका उपयोग खुराफात तथा लग़वियात से बचते हुए प्रसारण एवं प्रकाशन के लिए करें। दोस्तों, खबरें अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से। आइए आपको सुनाते हैं आगे क्या कुछ कहा। मेरी खुशनसीबी है कि इस इदारे के जिम्मेदारों ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और माशाअल्लाह मैंने प्रोग्राम की जो है कैफियत को देखा। किस तरीके का प्रोग्राम था और क्या इफ्तिताई प्रोग्राम? ये इफ्तिताई प्रोग्राम है जो उन बच्चों के लिए है जो हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ मदारिस से जो लोग फाजिल होते हैं, उनको ज़बान अंग्रेज़ी में उनको तैयार करना है। उनको इंटरनेट और इसी तरह सोशल मीडिया, वर्की मीडिया और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको उनके लिए तैयार करना है और उनको ज़बान और अदब जो होता है उन्हें सिखाने के लिए, ताकि जो है हिंदुस्तान के अंदर उख़ुवत, बाहमी, भाईचारगी और उसके साथ साथ जो है वो लोग जो बच्चे यहाँ पे फाजिल हों माश भी हासिल करें, माद की आखिरत की भी फिक्र करें। इस वजह से क्या है इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। कंप्यूटर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है आपके यहाँ, जी। तो जो आपके यहाँ बच्चे आएंगे उन्हें किस तरीके की कंप्यूटर की तालीम से आप? कंप्यूटर की तालीम में पहले नंबर पे हम उन्हें इन पेज है, इसी तरह सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल और भी दीगर जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के, जिससे जो है वो बच्चे अपने माफी ज़मीर को भी अदा कर सकें और जिससे उनके लिए सनत व हरफत में और उनके जो है कमाने और खाने में और इस तरीके की चीज़ें भी उनके लिए आसानी हो। इस वजह से कंप्यूटर का प्रोग्राम और दुनिया में ये फजला जो है शाना बशाना चल सके, इस वजह से कंप्यूटर का प्रोग्राम रखा गया। उलमाए किराम को इस बात का एहसास है कि आज के जदीद दौर में जो फजला हजरात हैं उन्हें जदीद तालीम की जी, इसी वजह से तो ये इदारा कायम किया गया। ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल बदर एजुकेशन सोसाइटी मऊनाथ भंजन में इसी वजह से इदारा कायम किया गया। उलमा, वक्त के उलमा ने, जैसे कि इस इदारे के जो जिम्मेदार हैं मौलाना इरशादुल हक कासमी मदनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब और भी दीगर हजरात जो इस इदारे के जिम्मेदार हैं, उन्होंने वक्त की नज़ाकत को ये महसूस किया है कि उलमा और फजला को कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता किया जाए, ताकि जो है शाना बशाना ये उलमा और फजला जो है दीगर इदारों के साथ जो है चल सके। दूसरे मरहले में, दूसरे साल में ये इदारा दाखिल हुआ है जी, और किस तरीके का रुझान आपको मिल रहा है? क्या इसमें ग्रोथ हो रहा है या अभी बहुत सुस्त रखता है? माशाअल्लाह हमने आगाज ही के मरहले में ही इर्तिका की तरफ हमारे कदम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जब हमने ये दूसरे साल का इफ्तिताही प्रोग्राम किया है तो माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में इसको कदर मंजिलत की निगाह से देखा गया और इसी के साथ साथ जो है एहसास हुआ है कि लोग जो है इसके अंदर जो है रुजू हो जाएंगे, हर तरीके की कोशिश करेंगे कि इससे जो है इस्तिफादा कर सकें। और हमने आगाज से ही महसूस किया है कि ज़रूरत है हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए और ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा के लिए इस तालीम की बेहद ज़रूरी है।
और ये चल भी रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जैसे बहुत बड़ा नाम है मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी साहब का, और इसी तरीके से और भी दीगर लोग इस इदारे को चलाते हैं। लेकिन ये मशरकी यूपी के अंदर इस इदारे का होना बेहद नागुज़ीर है। इस वजह से यहाँ की सोसाइटी ने इसका जो है क़याम अमल में लाया इसके अंदर। जिस पैगंबर के ऊपर इकरा किया है सबसे पहले नज़ूल हुआ उससे, और वही कौम आज के टाइम में अमूमन ये कहा जाता है कि तालीमी तौर से बहुत पसमानद है। क्या इसके असबाब? वजह देखिए, वजह ये बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी रही कि हमने इल्म को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक दुनियावी इल्म और एक दीनी इल्म। आज हम उसी को जो है हम सोच रहे हैं कि हम इल्म को बांटे नहीं, बल्कि हर वो इल्म जो इंसान को फायदा पहुंचाता हो, हर वो इल्म जो अल्लाह के करीब करता हो, वही जो है उसे इल्म के अंदर दाखिल किया जाएगा। चाहे वो अंग्रेजी के जरिए हो, चाहे वो कंप्यूटर के जरिए हो, चाहे वो कुरान और हदीस के जरिए हो। जो मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाता हो और जो अल्लाह के करीब करता हो, वही इल्म होता है। हमारी बदकिस्मती रही कि बहुत सालों से इस इल्म को बांट दिया गया और ये कहा गया कि ये असरी उलूम है और ये दीनी उलूम है। अब इंशाअल्लाह उम्मीद है, जो मुल्क की सूरत हाल है, दुनिया की सूरत हाल है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस खाई को पाटने में हमारा ये इदारा जो है यकीनन जो है इसके अंदर एक बेहतरीन रोल अदा करेगा। हमारा यही मैसेज है कि इस इदारे से इस शहर के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग वाबस्ता हों, दामे दरमे सुखने हर तरीके से इसकी मदद करें और आकर यहाँ पे समझें, मुशाहिदा करें, मुआयना करें, इदारे के जिम्मेदारों से मिलें, इनके अगराद व मकासिद को समझें। क्या चीज़ है अगराद व मकासिद के अंदर, हमें कैसे फजला को तैयार करना चाहिए, कैसे उलमा को तैयार करना चाहिए, उनके अंदर क्या चीज़ें हिम्मत और हौसले के साथ। हमारा जो है यही पैगाम है कि सारे शहर के लोग इससे वाबस्ता हों, जुड़ें और दामे दरमे सुखने हर तरीके से मदद करें और इससे इस्तिफादा करें। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक कासमी है और मैं मदरसा मस्जिदुल उलूम बनारस में मुदर्रिस हूँ और इस इदारे का इल्मी सरपरस्त हूँ। मोहतरम, ये जानना चाहते हैं कि आज जो कंप्यूटर का आपके यहाँ सिस्टम लॉन्च हुआ है, इस कंप्यूटर के लॉन्च होने से जो एजुकेशन मिलेगी किस तरीके से मिलेगी बच्चों को, और उससे वो कितना फायदे आप? देखिए, ये बात हर शख्स जानता है कि ज़बान यानी लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के जुज़ हैं। इसके बगैर आज की इसकी इंटरनेट की दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उससे वाकिफ़ नहीं होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से वाकिफ़ नहीं होते हैं, उसके प्रोग्रामों को जानते नहीं हैं, तो हम अपने मैसेज को, अपने पैगाम को ऑनलाइन दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो जितनी भी उसकी बुनियादी प्रोग्राम्स हैं, उनसे तलबा को आरास्ता करना, उनको सिखाना, पढ़ाना और प्रोग्रामिंग करना उनके लिए ज़रूरी है। उनके कैरियर के लिए, उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है और उनके एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, इल्मी तरक्की के लिए भी उनके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए कंप्यूटर का प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है कि ज़बान के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होना, उससे आशना होना, उसको रन करने का ढंग होना और उसको चलाना, और उसके ज़रिए से अपने तमाम प्रोग्रामों को, जो मैसेज हैं, मोहब्बत का पैगाम हो, दीन का पैगाम हो, नफ़रतों को मिटाना, उसको पहुंचाने की कोशिश करना, उसके बगैर नामुमकिन है। कितने बैच चलाए गए? देखिए, यहाँ पर तो एक्चुअली यहाँ पर 2 बैचेस हैं। तो हम लोगों ने जो हमारा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, फर्स्ट ईयर में तो हमने कंप्यूटर नहीं लिखा क्योंकि एकेडमिक उनके पास बोझ बहुत होता है। सेकंड ईयर में हमने सेकंड ईयर के बच्चों को कंप्यूटर से वाकिफ़ कराते हैं। उसमें उनका 2 पीरियड्स होता है, उसको सीखते हैं, थियरी सीखते हैं, फिर थियरी के बाद वो लोग उसका प्रैक्टिकल करते हैं। क्या कुछ चार्जेस हैं या फिर? नहीं, यहाँ तो हम लोगों के यहाँ चार्जेस तो नहीं है। अगर कुछ बच्चों को सारी चीज़ें, सारी तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त मुहैया कराई जाती है। अगर एक चीज़ हम जानना ही चाहते हैं कि एजुकेशन को लेकर मुख्तलिफ ज़बानों में एजुकेशन दी जाती है, तालीमी मेयार की बात की जाती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है? जी देखिए, असल में तालीमी मैदानों में सरगर्मियाँ तो ज़रूर दी जा रही हैं, लेकिन अखलाकी तरबियत नहीं की जाती। तो इल्म के साथ साथ जब तक अखलाकी तरबियत नहीं दी जाएगी, मोरल एथिक्स के जब तक बच्चों को वाकिफ़ नहीं करा जाएगा, उसकी अमली प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी, तो अखलाकियात का फुकदान हमेशा रहेगा। चाहे वो इल्म की बुलंदी पर पहुँच जाए, चाहे किसी भी मैदान में वो जंग जीत लें, बड़े से इंजीनियर बन जाएँ, बड़ा डॉक्टर बन जाए,
लेकिन अखलाकियात से जब खाली होंगे समाज को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो उसकी वजह ये है कि इल्म के पहलू पर तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन अखलाकियात के पहलू पर हम मेहनत नहीं करते हैं। यही जानना है कि ये जिम्मेदारी तमाम इदारों के चलाने वालों की जिम्मेदारी, चाहे वो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन चलाते हों, दुनियावी स्कूल चलाते हों, कॉलेजेस चलाते हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे या बच्चियों जो वहाँ तालीम पाते हैं उनकी अखलाकी तरबियत करें। और चाहे जो मदरसा रन करते हों, मदरसा चलाते हों, दीनी इदारे चलाते हों, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि तालीम के साथ साथ तरबियत का भी अहतमाम किया जाए। और दीनी इदारों में आमतौर पर इसका लिहाज रखा जाता है कि तालीम के साथ साथ तरबियत का। इसी वजह से बाज़ दफ़ा बुज़ुर्गों को बुलाया जाता है, उनसे नसीहतें कराई जाती हैं, उनकी तकरीरें करवाई जाती हैं, अखलाकियात की इस्लाह की जाती हैं, अखलाकी पहलुओं को उजागर किया जाता है। आखिरी सवाल ये है कि जब आखिरी सवाल सेंटर से लोग कैसे जुड़े? मेरी लोगों से गुजारिश ये है कि लोग आएँ, इस तालीमी इदारों को देखें, यहाँ पर क्या तालीम दी जाती है, फुज़ला को कैसे तैयार किया जाता है, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कैसे पैदा की जाती है, उनको दूसरों के लिए रहनुमाई का ज़रिया कैसे बनाया जा रहा है। लोग आएँ देखें, फिर जो इस फील्ड के तलबा और दूसरे भी हैं उनकी रहनुमाई करें और उनको भेजें हमारे तक, ताकि हमारा तालीमी पैगाम और ज़्यादा से ज़्यादा आम। असातिज़ा को भी यहाँ पर तो उसकी असातिज़ा की टीचर्स ट्रेनिंग का कोई अहतमाम नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा इदारा है। इंशाअल्लाह अगर आगे कभी ऐसा मौका मिला किसी बड़े इदारे यूनिवर्सिटी से पैक्ट हो गया तो हम उसका भी अहतमाम करेंगे।